तो कहते हैं सारे साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार इसी मनुष्य शरीर के अंदर में है। अब हमें उस मुक्ति के द्वार के माध्यम से हमें प्रवेश करना होगा। ऐसे तो काकभूषण जी और गरुड़ जी के संवाद में आया, नरक सर्ग अपवर्गनी सेनी ज्ञान विराग भगति सुख देनी, सोतन धरी हरि भजही न जे नर होई विषयरत मंद मंद तर, कांच किरिच बदले ते ले ही करते डारी परसमनि दे। पारस पत्थर को फेंक करके कांच का टुकड़ा ले रहा है, अगर ये मनुष्य शरीर पा करके परमात्मा का भजन नहीं करता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो उसका प्रभाव है। तो राम जी 14 वर्षों तक ऋषि मुनियों के बीच में, और खुश भी इसीलिए थे। आप हम लोग तो माता कैकेयी और किसी निगाह से देखते हैं, लेकिन जिसके कोख से भरत जी जैसे संत पैदा हुए हैं, दादू साहब की वाणी में आया, दादू जाने न कोई संतन की गति गोई, उनकी बात वही जाने जो राम के बिना एक पल नहीं रह सकती थी। भरत शत्रुघ्न को नानी के घर जाने देती थी, लेकिन राम को कभी जाने नहीं दिया, हमेशा मेरे सामने में। और तुलसीदास जी महाराज लिखे भी हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनहि। तो जिनको इतने प्यारे थे श्री राम कि बचपन से ही कभी नानी के घर में जाने नहीं दिया। और माता कैकेयी को पता था बचपन से ही कि मेरे राम हैं कौन, माता अरुंधति ने ही बतलाया था ये कौन है। तो उनको भेजा, तो राम जी कहते हैं ये तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का द्वार खोल दिया, माँ ने सौभाग्य का द्वार खोला। मेरे भाई भरत को संसार के जंजाल में फंसा दिया 14 साल के लिए, और हमको खाली ऋषि मुनियों के साथ ही क्या कहते हैं जंगल में आकर के, तपोवन में आकर के, जहां ऋषि मुनि तपस्या करते वहां का राजा बना दिया 14 साल के लिए। जिधर निकलूं उधर ऋषि मुनि के ही दर्शन होते हैं। किनका जीवन था? अरे खाने के लिए कितना बढ़िया खाना पीना खूब खा लीजिए। घर में देखते हैं बहुत माता पिता खाने पीने के लिए मिलता है बढ़िया, लेकिन बात कभी एक भी सुनने के लिए नहीं मिलता बेटा बहू से। सुखमय जीवन है उसका। तो 14 वर्षों में आध्यात्मिक शक्ति से, आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने को भर लिए, और 14 वर्षों के बाद लौटे। डेग डेग पर ऋषि मुनियों का संदेश सुनना है, और डेग डेग पर जो बार बार हर विषय में कुछ न कुछ संदेश सुन रहा है ऋषि मुनियों का। जैसे देवी सीता को लेकर के गए, क्या कहते हैं, अत्रि मुनि के यहाँ, तो माता अनुसुईया ने पातिव्रत धर्म का उपदेश किया उनको, और पातिव्रत धर्म का उपदेश वहां सुना है जंगल में। उसी प्रकार जिन जिन ऋषि के पास गए वहीं पर जाकर के उन्होंने उनके आध्यात्मिक विचारों को सुना, और अपने आप को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर लिया। नकारात्मक लोगों के पास हम जाते हैं, बैठते हैं, बैठिए आप जैसे लोगों की संगति में बैठेंगे उसी प्रकार का संस्कार आपके अंदर में आएगा। ये कभी हमने सुना था, ये स्वामी सत्यार्थी बाबा का नाम आपने सुना होगा, पसराहा वाले का। राजस्थान लेके गए स्वामी अनुपानंद जी महाराज, वहां रेकी सिस्टम से इलाज चलता था, और वहां एक मशीन था डॉक्टर के पास कि आपके शरीर के से जो तेज निकल रहा है, जो आभा निकल रही है, वो कहां तक जाती है। तो जो भी जाते थे नाप के देखता था, 7 फीट 8 फीट आपके शरीर की आभा जा रही है। और सत्यार्थी बाबा को कैंसर था इस जगह पे, माने 2 सेब अगर घुसा दीजिए तो दोनों सेब अंदर चला जाता, इतना बड़ा माने क्या कहते हैं छेद हो गया था कैंसर के कारण। और उनके शरीर से निकलने वाली आभा को जब मापा गया तो 27-28 फीट दूर तक जाती थी, जबकि कैंसर के मरीज थे, शरीर में खून नहीं था, मांस नहीं था, सूखी हड्डियां थी शरीर में, लेकिन शरीर की आभा 27-28 फीट तक जा रही थी। और दूसरे लोग एकदम स्वस्थ दिखते थे, उनके शरीर की आभा 6-7 फीट तक जाती थी। तो महापुरुषों के सानिध्य में जो जाता है उनके सद्गुणों से सराबोर हो जाता है। और जो क्या कहते हैं, जो जिस विचार के लोग होते हैं उसके शरीर की आभा उसी प्रकार की होती है। जो वैराग्यवान महापुरुष हैं, सदाचारी पुरुष हैं, योगी पुरुष हैं, त्यागी पुरुष हैं, ध्यानी पुरुष हैं, उनके निकट जाने मात्र से ही आपके अंदर में वही भावना प्रबल हो जाती है, वही इच्छा जाग जाती है। तो वो आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने को भर करके आए हैं, तब आए हैं, राजा बने हैं। गुरु वशिष्ठ ने राज तिलक कर दिया समय पा करके, और राजपाट खूब बढ़िया से चलने लगा। ये सारी व्यवस्था चलने लगी। माने क्या कहते हैं, ऐसी व्यवस्था थी राम जी के राज्य में कि गौ माता के थन से दूध नहीं सूखता था, दूध देती ही रहती थी। फल लगते थे पेड़ में तो लदे ही रहते थे, कभी फल खत्म नहीं होते थे, अकाल मृत्यु नहीं होती थी। इस प्रकार की व्यवस्था थी। कहीं किसी घर में ताले नहीं लगते थे। और ताले कहां से लगे, आप सोचिए न, जो राजा अपनी अर्धांगिनी का
अपनी अर्धांगिनी का। जिस अर्धांगिनी के लिए क्या कहते हैं, ऐसे तो लोग कहते हैं आगरे का ताजमहल प्रेम की निशानी दिखाते हैं। अरे प्रेम की निशानी तो राम जी ने बनवाया अपनी एक पत्नी के लिए। चाहते तो 1-2 लाख पत्नी खड़ी हो जाती सीता की तरह। राम जी अगर चाह लेते कि हमको दूसरा ब्याह करना है, 1000 की बात छोड़ दिया, लाख सीता आके खड़ी हो जाती। लेकिन उसने देखा हमारे देश की स्वाभिमान है सीता, हमारी प्रतिष्ठा है सीता, और उस सीता के लिए रामेश्वरम में सेतु बंध का निर्माण किया। उस पार गए और रावण का कुल खानदान मटिया मेट करके मिट्टी में मिला दिया और उस सीता को लेकर के आया। और उस अर्धांगिनी को, उस प्यारी अर्धांगिनी को राम जी ने वनवास दे दिया। किनके लिए? पति के नाते कोई सुख में कमी नहीं छोड़ी, लेकिन राजा होने के नाते अंतिम छोर पर जो बैठा है, जो राजा एकदम क्या कहते हैं गरीबी के सबसे अंतिम पायदान पर जो बैठा है, उस प्रजा के लिए भी जो अपनी पत्नी का परित्याग कर दे, उसके जैसा राजा कोई दूसरा होने वाला है क्या? एक धोबी के कहने पर देवी सीता का बहिष्कार कर दिया। और रावण अगर बोले, वो तो तपस्या करता था तब रावण से राम से लड़ा था, और वो एक धोबी सामर्थ्य क्या थी, लेकिन उन्होंने कह दिया कुछ उल्टी पुल्टी बात बोल दी दूसरे के बहकावे माँ के, किसी नशे में, जवानी के नशे में अपने पत्नी के माध्यम से कह दिया अरे मैं वो राम नहीं कि पत्नी चली जाएगी दूसरे के साथ और मैं उसको रख लूं, जाओ भागो यहाँ से। अपनी पत्नी को कहा था, लेकिन गुप्तचर ने जाके कह दिया तो देवी सीता का ही बहिष्कार हो गया, वनवास हो गया। तो राजा राजधर्म में बंधे होने के कारण पत्नी का परित्याग किया था। लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कि देवी सीता वन को गई तो इन्होंने सोने के पलंग का परित्याग कर दिया। बोला मेरी सीता फर्श पर सोएगी और मैं सोने के पलंग पर सोऊंगा। राजा होने के नाते वनवास दे दिया प्रजा को खुश करने के लिए, लेकिन पति का जो धर्म होता उस धर्म को उन्होंने निभाया। माना देवी सीता जंगल में जाकर के साध्वी बनी हुई थी, तपस्वी नहीं बनी हुई थी, और राम जी अयोध्या के सोने के महल में रह करके भी वो तपस्वी बने हुए थे, यहाँ रह करके इस प्रकार का व्यवहार किया। लेकिन ये सारी सब कुछ होने के बाद भी उसने देख लिया मेरी प्रजा ये सारी सुख सुविधा से भरा हुआ ये राज मिला है, मैं भी नहीं रहूंगा, मेरे पिता नहीं रहे, हमारे 39 पीढ़ी के लोग चले गए। एक इक्ष्वाकु वंश से शुरुआत हुई, सगर आए, दिलीप आए, भगीरथ आए, हरिश्चंद्र आए, पृथु आए, नहुस आए, एक से एक राजा उस खानदान में होते हैं, एक से एक धर्मात्मा राजा होते हैं, सब चले गए, मैं भी नहीं रहूंगा, मेरी प्रजा कहीं दुख में नहीं चली जाए। है ना, घर में देखते हैं माता पिता को जब चिंता होती है तो अपना माता पिता क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं, कहीं मर जाऊंगा तो हमारे बाल बच्चे का क्या होगा, उसके लिए कुछ बचत करके लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं। ये सहारा में डाल दो, के LIC में डाल दो, और किसी में बजाज एलियंज में डाल दो, बहुत सारा चीज, अपने बाल बच्चे की चिंता है उनको। हमारे पास एक बार ऐसे एक आदमी आए, बोले कि आप भी कुछ अगर देते, 1-2 प्रीमियम अगर डालते तो ईयरली डाल दीजिए। तो बोला नॉमिनी में नाम लिख लो, तो हमने नॉमिनी में एक आदमी का नाम लिखा दिया, अधिकलाल यादव। कहीं कौन लगेगा, हमके मेरा कोई नहीं है, क्या खानदान का कोई, हमका कोई नहीं है ये मेरा। क्या तब कैसे होगा, नहीं होगा तो हम अपने भाई भतीजा के, हम नौकरी करते हैं फिर भी हमारे भाई भतीजा के नाम से पैसा निकासी हो मेरे मरने पर, ये तो हम नहीं करेंगे, दूसरा कोई निकाल लेगा तो बोलो। तो मरने के बाद उनको नहीं मिलने वाला, जो जमा करेगा उनको नहीं मिलने वाला है उनके बाल बच्चे को। तो अपने बच्चे की चिंता होती है। राम जी को चिंता हो गई, रामायण में आया धन्य भूप नीति जो करई। राजा कौन धन्य है, जो नीति से राज चलाता है, हमारी प्रजा दुख में नहीं पड़ जाए। अभी देखते हैं ना कुछ राज्य में फ्री में बिजली पानी दे दो और राज डूब जाए तो कोई बात नहीं है। तालिबानी का देखते हैं, राज आ गया अफगानिस्तान में, राष्ट्रपति भाग गया पहले जहाज लेकर के, मालिक वहां का फरार हो गया, पैसे नहीं है लड़ने का, माने 1-2-4 दिन भी नहीं लड़ सके। तो नीति से राज चलाने वाला जो राजा होता है वो राजा धन्य होता है कि हमारी प्रजा दुख में नहीं चली जाए। तो राम जी को चिंता हो गई, क्या करना चाहिए। एक बहुत देखा कि सबके घर जाके नहीं समझा सकेंगे, तो एक बहुत बड़ी सभा कर ली और बुलाया किनको किनको, गुरुजनों को, जो उनके गुरु थे, जो पढ़ाए थे उन लोगों को। अब बड़े बड़े तपस्वी लोगों को बुला लिया, जितने महापुरुष थे सबको बुलाया, विद्वानों को, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को, सब लोगों को बुला के बगल में बिठाया। चाहते तो जब आप जानते हैं कि उपदेश कौन करता है, लोग कोई महात्मा करता है तो उनका सुनना चाहता है, कोई दूसरे लोग करेंगे ना उसको ले दो, ये तो मेरे गांव का है, हम लोग तो साथ में बैठ करके ताश खेलते हैं, ये सब क्या उपदेश सुनाएगा हमको, तो महात्मा से सुनना चाहता है। बहुत लोगों ने देखा
इधर एक दिन पहले आगे में आके बैठा, एक लाइन में अच्छे अच्छे सत्संगी लोग बैठे हैं, सबसे आगे में अकेले बैठा एक लड़का। तो उसको बोले भाई लाइन लग जाओ, इस तरह आगे होकर के क्या बैठो, एक लाइन में बैठो। अब वो लाइन में बैठने के लिए जैसे उठा ना, तब पॉकेट से खैनी का, क्या कहते हैं पॉकेट, उसके पॉकेट से खैनी का एक पैकेट निकला, वहीं गिर गया। अब वो बैठा था आगे, वो हमको देख के लजा गया, उनको बार बार बोल रहे थे लाइन में बैठो, और खैनी का पॉकेट उसके पॉकेट से निकल गया, अपने गिर गया सबके सामने में। तो लोग सुनना चाहता है, महात्माओं का सुनना चाहता है, त्यागी बैरागी पुरुष जो होते हैं उनका सुनना चाहता है। त्याग की कथा जब त्यागी पुरुष सुनाए तो सुनना चाहता है। अब राम जी के सामने भी एक से एक वैराग्यवान और त्यागी और ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, लेकिन उनको नहीं दिए बोलने के लिए। राम जी स्वयं बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? उनको पता है कि मैं अयोध्या का राजा हूं, और राजा जब कोई बात बोलेगा, यही देखिए भरी सभा में यहाँ का कलेक्टर आके बैठ जाए, यहीं का एमएलए एमपी आके बैठ जाए, तो पूरे जान लेगा कि एमएलए भी आ रहा है सत्संग सुनने के लिए, तो पूरा इलाका का हजारों आदमी का भीड़ लग जाएगा। क्योंकि बड़ा आदमी जब बैठता है तो छोटा आदमी डर से बैठता है, लाज से बैठता है। तो उसी तरह बड़ा आदमी कुछ जब बोलता है ना, तो छोटा आदमी लगता है कि ये बड़ा आदमी है। अभी कोई आकर के यहाँ का कलेक्टर आ जाएगा और यह मंच से घोषणा कर देगा कोई चीज का ना, तो तुरंत नोट करेगा उसको, ये कलेक्टर है, इसके कलम में पावर है, ये जो चाहेगा। अभी 1000 पेंशन देता है और अभी बोल देगा हम 5000 पेंशन देंगे, सब संत मत में दीक्षा ले लो। अगर घोषणा कर देगा तो उसको लगेगा नहीं ये कलेक्टर है, ये सच बोलता है, इसको कलम में पावर है। तो उसी तरह राम जी बैठे गद्दी पर और बगल में बैठाया सब महात्मा को और उपदेश कर रहे राम जी। तो उसको लगा मेरे डर से भी, लाज से भी, और क्या कहते हैं हमारी प्रतिष्ठा को देखकर भी लोग हमारी बात मानेंगे, और ये भी सोचेंगे कि बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं, तो बड़े महापुरुष के सामने में कोई उल्टा पुल्टा नहीं बोल सकता। अब माइक दे दीजिए किन्हीं को बोलने के लिए, वो पहले तो बोलती है बंद हो जाएगी। ये पटना में एक बार सत्संग हो रहा था, शाही स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम था, तो संजोग से हम भी गए थे। उसमें पैंट शर्ट में थे। एक मंत्री जी आए, अशोक सिंह का नाम सुना, गन्ना मंत्री थे उस समय। माइक दिया उनको कुछ बोलने के लिए। अब वो जैसे माइक लिया तो वो कहते हैं ये जो अभी मत्संग हो रहा है ना, तो अब सब लोग ठाका लगा दिए। तो लोगों को उनको बात समझ में नहीं, काहे हंस दिए लोग, वो सत्संग नहीं बोल करके मत्संग बोल दिए। तो बाद में एक महात्मा को माइक दिया तो थोड़ा संभाल दिए। असल में सभी संतों के मत का ही यहाँ पर संग होता है, इसलिए इसको मत्संग भी कहा जाए, कोई बात नहीं है। सारा संतों के मत का सत्संग होता है यहाँ पर। तो इस तरह से किसी तरह संभाले। मैंने महात्माओं के सामने बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद हो जाती है, बोल नहीं पाते हैं। उधर बोलेंगे भाषण करेंगे, लेकिन इस मंच पर आकर के बोलने में बोली लड़खड़ाने लगती है। तो राम जी सोचे मैं बोलूंगा तो सब लोग सुनेंगे मेरी बात, और वही सब लोगों को बुला करके सभा करके अपने गुरु ब्राह्मणों, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों, बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके सबके सामने में राम जी ने कहा, उनको साक्षी रख करके कहा। और यही साक्षी रख करके कहा कि मैं किसी स्वार्थ में नहीं बोल रहा हूँ, किसी घमंड में नहीं बोल रहा हूँ। स्वार्थ होगा तो तब देखिएगा उपदेश निकलने लगता है ना। जब किसी पद का अभिमान होगा तब देखिएगा उसका उपदेश। तो कहा किसी घमंड में नहीं बोल रहा हूँ, किसी स्वार्थ में नहीं बोल रहा हूँ, किसी लोभ में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो बोल रहा है इसको ध्यान से सुनो, अच्छा लगे तो स्वीकार करना, नहीं तो इनको वापस कर देना। कोई दबाव नहीं है किसी ऊपर। और यही लोगों को बुला करके कहा बड़े भाग कौन तन, हाँ बड़े भाग मानुष तन पावा। और संसार कैसा है, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर पाए। और संसार कैसा है, गुरु महाराज कहते हैं सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी। यह जग जो है सारा संसार नश्वर है और विनाशी है, नाश होने वाला है ये संसार। और अपने नाश होने वाला नाश अब तक में कितने को किया, जितने इस धरती पर आए, लाखों लाख आए, एक से एक बड़ी हस्ती वाले इस संसार में आए, और वो कहाँ चले गए, उड़ करके आसमान में, सब इसी में समा गए। सबको मटिया मेट कर दिया, सबको इस धरती ने अपने आगोश में ले लिया, सबको डुबा लिया, मटिया मेट करके अपने आप में मिला लिया। तो सार अपने हैं नासवान, और जितने लोग आ रहे हैं सब इसी मिट्टी में मिलते चले जा रहे हैं, मटिया मेट होते चले जा रहे हैं। तो सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी, यह जग धूम धाम रे भाई, यह जग जानो छली माही।
छली मन छलिया है, छलिया ये संसार, सब ठगा गया। बड़े बड़े लोग आए, जो भी इस संसार के चक्कर में पड़े वो ठगा गया, मटिया मेट हो गया उसका। और जो संसार के चक्कर में नहीं पड़े, संसार से उल्टे चाल चलते रहे, तो चल ही रहे हैं और उनके पीछे संसार के लोग भी चल रहे हैं। चाहे आदि गुरु शंकराचार्य आए, कि भगवान बुद्ध आए, कि रामानंद स्वामी आए, कि कबीर आए, नानक, दादू, पलटू, मीरा, सहजो, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, जो भी आए, हमारे गुरु महाराज उल्टी चाल चलते रहे। संसार को सहारे के रूप में लेकर के संसार के उल्टी चाल में चलते रहे। संसार अभी भी उसके पीछे पीछे चल रहा है। संसार अभी भी गले लगाना चाहता है उनको, माने इस धरती पर जो पैदा होता है उनके पीछे चलते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, यह जग जानो फछली महाई, और यह जग धूमधाम रे भाई। धूमधाम मने धूम मने धुआं, और धाम मने घर, धुएं का घर जैसा ये संसार है। जैसे आग लगती है तो धुआं का लपट उठते हुए देखा होगा, घर की आकृति बनती है, सेकंड में भी नस जाती है। उसी प्रकार ये संसार है। और उसी संसार में, इस नासवान संसार में, ये बड़े भाग मानुष तन पावा, इस मनुष्य शरीर को लेकर के आए हैं। ऐसे ये तन पा करके आप क्या करते हैं, मिठाई की दुकान में खोजिए जाकर के, कहिए एक रामचरितमानस दे दो, वो नहीं मिलने वाला है। और जहाँ मिठाई की दुकान है वहाँ रामचरितमानस नहीं। और जहाँ ग्रंथालय है भागलपुर में जाके कहे 5 किलो लड्डू दे दो, कहेगा पागल हो गए, यहाँ लड्डू बिकता है, ये तो किताब की दुकान है। तो उसी प्रकार ये मनुष्य शरीर है, ये दुखालय है। दुखालय है तो बड़े भाग, दुखालय में भी कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, ये भगवान श्री राम कहते हैं। क्यों कहा बड़े भाग का, ये सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सारे देवताओं को दुर्लभ है ये वाला शरीर, है शरीर उनके पास दिव्य है, लेकिन इस शरीर से महान नहीं है। ये देवता लोग चाहते हैं ये वाला शरीर। क्यों? तो वो देवता वाला जो शरीर है वो भोग योनि है। कौन चीज की, किस चीज की भोग योनि? विषयों की। दिन रात विषयों के दलदल में, विषयों की बयार बहती है ऊंचे लोकों में, और विषयों के दलदल में दिन रात डूबा रहता है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते ना सारे देवताओं के, तुम इंद्रियों का दमन करो, क्योंकि विषयों के दलदल में डूबे रहते हो, इंद्रियों के गुलाम हो तुम, इसलिए इंद्रियों का दमन करो। द का उपदेश दिया था भगवान श्री राम। कहते बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला है। और भाग्य क्या है? कहते साधन धाम मोक्ष का द्वारा है। सारे साधनों का धाम, जो इच्छा हो, जिस प्रकार की कामना करें, हजारों दिशा है, जिस दिशा में जाकर के आप महान बन सकते हैं। गायक बनना है, गाय बैल बनेगा क्या? बढ़िया गायक बनना है। अभी एक एक गायक है, एक एक गाना गाता, लाखों लाख रुपया लेता। गाना गा लीजिए, हारमोनियम बजा लीजिए, पियानो बजा लीजिए, बांसुरी बजा लीजिए, शहनाई बजा लीजिए, कोई भी बाजा, नाल बजा लीजिए, डुग्गी तबला, माने क्या कहते हैं, डुग्गी तबला बजा लीजिए। एक से एक वाद्य यंत्र है, किसी एक यंत्र का सहारा लेकर के दुनिया में करोड़पति और अरबपति बन जाइएगा। एक से एक लोग हैं इस धरती पर। डॉक्टर ही है कि इंजीनियर है, क्या और कहीं वैज्ञानिक बनना है, कि कहीं आपको कोई नेता बनना है, कि राष्ट्रपति बनना है, कि प्रधानमंत्री बनना, किसी दिशा में बढ़ जाइए। बिजनेस कर लीजिए, खेती कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। डकैतियों करके करोड़पति बन गए लोग, कुछ भी कर लेंगे। सारे साधनों का दाम, मैंने चोर उचक्का पॉकेटमार बनना है तो इसी शरीर से बन लीजिए। और कहीं किसी जिला का कलेक्टर किया, वहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनना, वो भी बन लीजिए। और देखते हैं ना, साधारण उड़ीसा की रहने वाली एकदम साधारण घर की बेटी महामहिम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई जाके। सब कुछ भी बन लीजिए। और इसी में सारे साधनों का दाम, मतलब जो बनना, यहां तक अगर संतों का सानिध्य मिल जाए आपको, का जो बनाने वाले हैं इस संसार को, वो भी आप बन सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं। संतों का सानिध्य लीजिए, वो ऐसी जुक्ति बता देंगे, ऐसी दवा दे देंगे, वो जड़ी बूटी आपको दे देंगे, उसके सहारे साधन करके उसी परमात्मा में मिलकर परमात्मा ही हो जाएंगे। रामायण को पढ़िए, सरिता जल जल निधि मह जाई, अचल होई जिमी जीव हरि पाई। जैसे नदी का जल सागर में मिलकर सागर ही हो जाता है, उसी प्रकार ये जीवात्मा संतों के युक्ति से साधन करके उस परमात्मा में मिल जाए, परमात्मा ही हो जाएगा। जैसे नमक का गुड़वा गुड़िया समुद्र में डुबकी लगाए तो लौट के आने वाला नहीं, समुद्र में डुबकी लगाए तो समुद्र ही बन जाएगा। उसी प्रकार सामर्थ्य है संतों के पास, अगर उनका सानिध्य मिले तो आप परमात्मा बन सकते हैं। तो साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये सारे साधनों का धाम है और मुक्ति का द्वार है इसी शरीर में।
और वो मुक्ति का द्वार मतलब सदा सदा के लिए सारे दुखों से छुट्टी हो जाए, सारे दुखों से निवृत्ति हो जाए, उसका एक द्वार इस शरीर में दे रखा है। इसीलिए महानता है इसकी, और सबके पास है। और वो शरीर ये क्या कहते हैं, मुक्ति का द्वार है, उसी को दसम द्वार कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, तीसरा तिल कहते हैं, कुछ सुषुम्ना कहते हैं। वो सबके शरीर में उसी द्वार से आप मुक्ति के महल में प्रवेश कर सकते हैं, और वो काम मुक्ति के महल में प्रवेश कर सकते हैं। और प्रवेश कर गए तब तो बड़े भाग मानुष तन पावा। और नहीं तो देखते हैं ना, बीए पास किया है, एक बार भागलपुर में बस स्टैंड में खड़े थे, देख रहे नाले में सब झांक रहा है, तो हम भी निकट चले गए। कुत्ता से मर जाता नहीं देखते, पैर में रस्सा बांध के घसीटते हुए लेके जाता है, बहुत दूर में पहुंचा देता है। उसी तरह एक आदमी के पैर में रस्सा लगाया, वो नाले में गिरा हुआ था और शीतलहरी चल रही थी, उस समय की घटना है। और पैर में लगाया रस्सा और घसीट के ऊपर निकाला नाला से, माथा है नीचे, पैर पहले ही ऊपर आ गया, घसीट के बाहर निकाला। 3 पीस सूट पहने हुए, हाथ में कोई HMT की अच्छी घड़ी, उसमें HMT कंचन या कौन घड़ी, वो घड़ी और कश्मीरी शाल गले में लिपटा हुआ, और उठा के जैसे बाहर किया ना, तो उठ के बैठ गया वो, और उठ के बैठा और मान लगा के गाली देते हुए कहता है, कौन हमको जगा दिया, हम स्वर्ग में कितना बढ़िया सोए हुए थे। अब पहना है 3 पीस सूट, अब नशा टूटा, अब नशा में था कि क्या, वो कहता कौन हमको जगा दिया, हम कितना बढ़िया स्वर्ग में सोए हुए थे। तो ये बड़े भाग मनुष्य तन पावा, वही है। भागलपुर में जाइएगा BMCH के पास, अपना ब्लड डोनेट करता हॉस्पिटल में जाके, और दे करके पैसा लेता है, और उस पैसे से दारू पीता है, अपना ब्लड दे करके दारू पीता है वो। ये बड़े भाग मनुष्य तन पावा, दारू पी करके नाले में गिरा हुआ। गुंडागर्दी अभी देखते हैं हमारे देश के सैनिकों को, इतने क्या कहते हैं, मैंने किस समय आकर के एकदम सीने में गोली खाने के लिए खड़ा, कब कौन आकर के गोली मार देगा पता नहीं। क्या किया है उसने, क्या बिगाड़ा, देश की रक्षा में खड़े हैं। लेकिन वो बड़े भाग मानुष तन पावा, इस धरती पर जन्म लेके वो गद्दार लोग यही सब करता। एक आदमी देश रक्षा में गोली खाने के लिए तैयार है, दूसरे को मारने के लिए अपने मरता है। तो कहते हैं सारे साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार इसी मनुष्य शरीर के अंदर में है। अब हमें उस मुक्ति के द्वार के माध्यम से हमें प्रवेश करना होगा। ऐसे तो काकभूषण जी और गरुड़ जी के संवाद में आया, नरक सर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी, सोतन धरी हरि भजहि न जे नर, होई विषय रत मंद मंद तर, कांच किरिच बदलेते ले ही, करते डारी परसमनि दे। पारस पत्थर को फेंक करके कांच का टुकड़ा ले रहा है, अगर ये मनुष्य शरीर पा करके परमात्मा का भजन नहीं करता। तो सारे साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार इसी शरीर में है, उस 10वें द्वार में प्रवेश करें। नहीं तो 9 द्वार में जब तक रहेंगे, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। अति मलिन मना उससे ज्यादा गंदा कुछ हो ही नहीं सकता। अब कहीं लोग उल्टी करके रख दे, पैर पड़ जाए आपका, तो क्या कहेंगे, पवित्र चीज लगा है। थूक खखार कोई फेंक दिया है और आपका पैर पड़ जाए उसमें, तो क्या कहेंगे, पवित्र चीज है। आंख की किची या कान की गंदगी, वो गंदगी आपके कमीज में लगा दे, तो क्या कहिएगा, बहुत पवित्र चीज लगाया है। सब गंदा है। अब पेशाब पखाना तो कितनी गंदी चीज है, कह नहीं सकते। तो 9 द्वार में आंख में देखते हैं गंदगी, कान में गंदगी, नाक में गंदगी, मुंह से थूक खकार, मलमूत्र तो जानते ही हैं वो कितनी गंदगी का ढेर है। और ये जो देख रहे हैं पेट, मल बनाने की फैक्ट्री है, ये है ना, इस तरह के। लेकिन है क्या, हम लोग इतने अभ्यस्त हो गए हैं। ये जगदीशपुर के पास देखे थे दारू की भट्टी चलती थी, हम लोग गोड्डा से आते थे तो 2 किलोमीटर पहले से नाक बंद करते थे और 1 किलोमीटर दूर तक नाक बंद किए हुए ही रहते थे। अब बगल में बैठ करके वहीं दारू की भट्टी के पास लोग नाश्ता करता था, चाय पीता था, सिगरेट पीता था, वहीं बैठ करके। उसको गंध नहीं आती थी गंध, लेकिन अभ्यस्त हो गया था उस जगह रहते रहते, उसको पता ही नहीं चलता था कि हम गंदगी में पड़े। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो त्यागी चढ़ू 10म द्वारे, 9 द्वार में गंदगी है, रोम रोम से पसीना निकल रहा है, गंदगी का अंबार है इस मनुष्य शरीर के अंदर में। का त्यागी चढ़ू 10म द्वारे सुख पाओ रे भाई। अगर सुख पाना चाहते हो तो 10वें द्वार में चलो। ये मुक्ति का द्वार हमारे मनुष्य शरीर के अंदर में है, देवता के शरीर में नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं ये वाला शरीर मिले कि 10वें द्वार में प्रवेश करने की कला सीख लेंगे, हम भी मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो विषयों के दलदल में डुबकी लगाते रहेंगे। और उनको पता है पुण्य की पूंजी खत्म होगी, हमारी भी बारी आ रही है 4 टंग वाले में जाने की।
उनको भी पता, पुण्य छिनी सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। उनको पता है कि दिन पूरा होगा, पुण्य खत्म होगा और उस दिन से तब शुरू होगी पुण्य का समय। भोग लेते हैं, उसके बाद हमारे द्वारा किया गया जो पाप कर्म है उसकी गिनती शुरू होगी।